इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और ये बयान में साफ तौर पर कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को अब जारी रखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से नापाक हरकत की जा रही है उसका माकूल जवाब दिया जा रहा है भारत की तरफ से। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया हो या फिर पंजाब के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आकाश में ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। साथ ही साथ ये खबर भी आई थी कि कैसे पाकिस्तान का F-16 विमान भी मार गिराया गया है। यानी भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है तो भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता रहा है। अभी की अगर मैं बात करूं तो राजनाथ सिंह की CDS के साथ बैठक हो चुकी है और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि हम अब देख रहे हैं कि आकाश में किस तरीके से संघर्ष चल रहा है और कैसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। कल तो हमने वो तस्वीर भी देखी कैसे लाहौर के अंदर पूरी तरीके से हमने तबाही मचाई, साथ ही साथ 9 जगहों पर देखा कि कैसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि अब जल थल नभ तीनों जगह से पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा और राजनाथ सिंह की मीटिंग के बाद एक बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो अभी ये खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है, चाहे फिर बात करें घुसपैठ करने की कोशिश हो या फिर फिदायन हमला करने की कोशिश हो या फिर सीजफायर उल्लंघन करने की कोशिश हो, पाकिस्तान की तरफ से लगातार वो किया जा रहा है। लेकिन उसका जवाब भी भारतीय सेना लगातार दे रही है और भारतीय सेना की तरफ से उसका जवाब लगातार दिया भी जाएगा। हालांकि अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान के लाहौर, बहावलपुर और कई ऐसे एरिया हैं जहां पर सायरन बज रहे हैं और खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि लोग घरों में रहें, क्योंकि वहां पर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। और इस वक्त पाकिस्तान की जब मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान सोच रहा है कि आगे आने वाले समय में क्या किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान आगे आने वाले समय के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भारत की तैयारी पूरी है। सिर्फ पाकिस्तान गिदड़ भपकी देता आया और पाकिस्तान ने ऐसी करने की कोशिश की है कि निहत्थे लोगों पर उसने वार किया है, जो दुनिया को भारत की तरफ से दिखाया भी गया है, क्योंकि भारत ने क्लियर किया था कि भारत अगर पाकिस्तान के अंदर हमला कर रहा है तो आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग में साफ तौर पर यह कह दिया गया कि हम सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब के बहावलपुर में हमने देखा कि मसूद अजहर के परिवार को मार गिराया गया, यानी मसूद अजहर जो आतंकी और जो मस्जिद थी वहां पर किस तरीके से आतंकी फैक्ट्री चलती थी, वहां ठिकाना कहीं ना कहीं बना हुआ था जिसे भारत की तरफ से ध्वस्त किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने जो हिमाकत की, पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत करने की कोशिश की, वो जम्मू कश्मीर के पूंछ एरिया में की, जब हमने देखा कि गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया, साथ ही साथ आम लोगों पर हमला किया गया है। और कल जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें भी ये कहा गया कि आम नागरिकों को, निहत्थों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ तमाम जो बड़े देश हैं उनको ये बताया गया है। अभी की अगर मैं बात करूं तो पंजाब के अंदर इस वक्त कहा जा रहा है कि अलर्ट मोड पर सभी को रखा गया है। चंडीगढ़ की मैं बात करूं तो चंडीगढ़ में कहा गया है ज्यादातर लोगों से कि आप अपनी बालकनी तक ना निकले, अगर ज्यादातर हो तो आप घरों के अंदर ही रहें, स्कूलों की छुट्टी है। हालांकि गृह मंत्रालय की अगर मैं बात करूं तो गृह मंत्रालय की बैठक भी है, बैठक में BSF के DG भी इस वक्त मौजूद हैं। जो खबर इस वक्त बड़ी आ रही है, कई बड़े अधिकारी भी बैठक के अंदर मौजूद हैं। ये बड़ी बैठक हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ताजा हालात पर गृह मंत्रालय की बैठक हो रही है, हालात की जानकारी ली जा रही है। और अगर बॉर्डर एरिया की खास तौर पर बात की जाए, पंजाब, जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान, वहां पर किस तरीके से पाकिस्तान हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया जा रहा है और वहां पर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप पैनिक का माहौल कभी क्रिएट ना करें, क्योंकि जो सिचुएशन है अभी हम देख रहे हैं कि कैसी है और भारत की तरफ से किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है। हालांकि देर रात की बात करें तो देर रात किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, F-16 का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत के S-400 ने उसे मार गिराया है। हालांकि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि वो युद्ध कर सके और पैसे
कि अगर मैं बात करूं तो एफएटीएफ से फिर गुहार लगाई गई है कि हमें पैसा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का सबको पता है कि अगर पाकिस्तान को पैसा मिलता है तो पाकिस्तान आतंकवाद में अपना पैसा लगाएगा और गलत कामों में अपना पैसा लगाएगा। हालांकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कई बार पाकिस्तान को डाला जा चुका है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान को जो पैसे मिलने वाले थे उसके लिए पाकिस्तान गुहार लगा रहा है। और एफएटीएफ से क्या पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन भारत की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान को कोई भी पैसा दिया गया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आतंकवादियों में उस पैसे को लगाएगा, गलत काम के लिए उस पैसे को लगाएगा, भारत विरोध के लिए उस पैसे को लगाएगा, ना कि पाकिस्तान अपनी आवाम को बचाने के लिए या आवाम पर खर्च करने के लिए पैसा लगाएगा। इस वक्त अगर भारत की मैं बात करूं या फिर पाकिस्तान की बात करूं, क्योंकि भारत के अंदर जो बैठकें चल रही हैं वो आगे आने वाले समय के लिए चल रही हैं, रणनीति को लेकर चल रही हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ जो मीटिंग कर रहे हैं वो एक रिव्यू मीटिंग हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इमरजेंसी बैठक भी शहबाज की तरफ से बुलाई गई है। जो खबर इस वक्त आ रही है, जो खबर इस वक्त हम आपको बड़ी बता रहे हैं, शहबाज ने ड्रोन हमलों पर चिंता जताई है। जो भारत की तरफ से ड्रोन हमले किए गए हैं उस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि हार्पी ड्रोन का जिक्र करूं, जो इजराइल के हार्पी ड्रोन हैं उनकी तरफ से किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया गया है वो काबिले तारीफ है। और S-400 का इस्तेमाल जिस तरीके से हमने किया है, आकाश में जिस तरीके से मारा है पाकिस्तान को, वो भी काबिले तारीफ है। और काबिले तारीफ हम लगातार देख रहे हैं हमारी सेना है, क्योंकि सेना ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के अंदर भी घुसकर पाकिस्तान को मारने का काम कर रही है और बॉर्डर एरिया पर भी पाकिस्तान को मारने का काम किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है नापाक हरकत करने की, लेकिन ऐसा वो आगे आने वाले दिनों में नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्थिक तौर पर पूरी तरीके से टूटा हुआ है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है और पैसे के लिए एफएटीएफ से वो गुहार भी लगा रहा है। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में पाकिस्तान उस स्थिति में होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत की तरफ से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विरोध भी जताया गया पाकिस्तान को लेकर, और यह कहा गया है कि पाकिस्तान किस तरीके से जो निहत्तों पर वार कर रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन अगर खास तौर पर इस वक्त बॉर्डर एरिया की बात की जाए तो बॉर्डर एरिया पर ज्यादा पाकिस्तान उत्पात मचाने की कोशिश कर रहा है रात से लेकर अभी तक। हालांकि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी, पंजाब के कई इलाकों में भी पुलिस बल अलर्ट मोड पर है और सेना की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। चंडीगढ़ का जिक्र किया जाए तो चंडीगढ़ में भी खास तौर पर यह कहा जा रहा है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ये कहा गया है कि लोग खास तौर पर अपनी बालकनी पर ना निकले, अगर हो सके तो। ऐसी बातें दरअसल कह दी गई हैं पंजाब के अंदर भी, और हिमाचल में भी हमने देखा था कि हिमाचल में भी लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। कल देर रात तो हमने देखा कि किस तरीके से पूरे जम्मू के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया और जम्मू के अंदर भी हमले की खबर आई, यानी ड्रोन हमले की खबर आई, जिसके बाद अभी सुबह उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के सीएम है वो जम्मू में हालातों का जायजा लेने भी पहुंचे हैं और इस वक्त हालातों का जायजा भी लिया जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय की बैठक में ये जानकारी ली जा रही है कि किस तरीके के हालात अलग अलग राज्यों के अंदर हैं, खासतौर पर बॉर्डर एरिया के, और उन सीएम को पूरे हालात बताना होगा। और इसलिए उमर अब्दुल्ला भी जम्मू के अंदर पहुंचे हैं, क्योंकि अगर बॉर्डर एरिया की बात करें, राजौरी, पुंछ या फिर सांबा का, तो उन इलाकों के लोगों को पहले ही कह दिया गया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ किया गया तो आप बंकर्स में चले जाइए, और पहले ही निर्देश दे दिया गया था, सीएम को ये कह दिया गया था कि आप अपने लोगों को कहें बॉर्डर एरिया वाले इलाकों को कि आप बंकर में जाएं, और ऐसा ही हुआ। कल देर रात हमने देखा कि लोगों को बंकर में भेजा गया, लोग बंकर के अंदर थे और बॉर्डर एरिया पर जिस तरीके से नापाक हरकत करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था उसका जवाब कहीं ना कहीं दिया गया है। और इस वक्त अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात करूं तो पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से भारत की तरफ से वार किया गया है। लेकिन भारत लगातार यही बता रहा है कि भारत जो कर रहा है वो सिर्फ आतंकवाद के खात्मे के लिए कर रहा है, क्योंकि भारत आतंकवाद के खात्मे के लिए तत्पर है और उसमें सभी देशों को साथ आना चाहिए। अमेरिका भी भारत के इस वक्त साथ है और तमाम बड़े देश भी इस वक्त भारत के साथ हैं, और आगे आने वाले समय में भी भारत का ही साथ दिया जाएगा, क्योंकि भारत ने पहले से ही ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया है जो ये बताता है कि कैसे आगे आने वाले समय के लिए भारत तैयार है। इस वक्त मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान की हालत खराब करने को एक बार फिर से सेना तैयार है,
लेकिन हां, यह कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा और यह ऑपरेशन सिंदूर बताएगा कि कैसे पाकिस्तान सिर्फ अपने यहां आतंक को पालता है और उस आतंक की फैक्ट्री को अब खत्म किया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा, जो भारत करेगा। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही, फिर आपके सामने हाजिर होंगे बड़ी खबर लेके, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।